आज तारीख है 16 जनवरी और समय हो रहा है 10:44। तो आज का जो प्राइस है वो थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। गैप अप होने के बाद उसने एक थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई है। तो अगर हम पहले भी थोड़ी प्लानिंग कर ले कि अभी प्राइस कहाँ क्या कर सकता है, तो अगर हम वैसे तरीके से देखें तो हाइड कर लेते हैं पहले से। वन डे टाइम फ्रेम पे, यप। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? वन डे टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है प्राइस ने नीचे अपने सपोर्ट लेवल पे सस्टेन करा। सस्टेन करने के बाद ऊपर का आज ब्रेकआउट दे चुका है। एक ब्रेकआउट, इसे हम हेल्दी ब्रेकआउट कह सकते हैं, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम में हमें ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं रही। एक रिट्रेसमेंट आ रखा है, लोअर राइज बना रखे, नीचे आया, सपोर्ट लेवल पे सस्टेन करा। सपोर्ट लेवल भी लॉजिकल था क्योंकि जो ऑल टाइम हाई है, जो ये ऑल टाइम हाई है ये वाला, इस ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने अपना सपोर्ट लिया था। वहीं पे अपना एक रिटेस्ट भी मान सकते हैं, इसे एक डबल बॉटम बनाया और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करा है 1 मिनट दिन के टाइम फ्रेम पे। लेकिन यार ये थोड़ा सा नेगेटिविटी भी शो कर सकता है क्योंकि भले इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है लेकिन एक लोअर हाइज बना के बार बार वहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो हम जब तक इसे पॉजिटिव नहीं कह सकते जब तक प्राइस इधर, अगर हम 1 वीक के इसमें आए, अगर हमें पोजिशनल बनाना कोई ट्रेड, तो यार ये देखो, अगर हम 1 वीक में देखें तो एक रेंज है ये 2 कैंडल की जो जो सपोर्ट रेजिस्टेंट है ना, 43,000 का मोटा मोटा मान लो, 43,000 का एक तगड़ा रेजिस्टेंट हमारे लिए फेस होगा आगे चल के। यहाँ से लेके 43,000 से लेके यहाँ तक का हमारा एक ये रेंज भी बन सकती है, ठीक है। मैं ओके, तो अपनी पूरी एक ये रेंज भी बन सकती है। और अगर हम इसे रेंज माने तो प्राइस भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट पे आके रुका पड़ा, ठीक है। तब यहाँ पे ये चीज़ भी हमें एक देख के चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 वीक में हमने देख लिया, 1 वीक में प्राइस ने पूरा का पूरा सपोर्ट लिया हुआ है, ऊपर पॉजिटिविटी दिखाई है, ठीक है। हमने क्या सोचा नीचे जा सकता, नहीं गया, ऊपर की तरफ उसने पॉजिटिविटी करी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। 15 मिनट में आ जाता है क्योंकि हम एज ए ट्रेडर बायर्स हम वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे हम सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन जानने के लिए जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल तो हमें प्लानिंग वन डे वो सॉरी छोटे टाइम फ्रेम पे ही करनी पड़ती है। 1 मिनट, यप। तो प्राइस ने अपना एक हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे क्लियर टेक्निकल अगर देखें, एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, यही दिख रहा है हमें। कुछ गलत तो नहीं है इसमें। डबल बॉटम बना, उसकी एक ये नेकलाइन बनी, नेकलाइन पे नेकलाइन पे ब्रेकआउट करा, यहाँ पे रीटेस्ट करा, फिर ऊपर गया और फिर एक तरीके का रीटेस्ट ले रहा है। तो टेक्निकल में हमें क्या दिख रहा है कि भैया पॉजिटिविटी है। तो हमें प्राइस जो मिल रहा है, प्राइस का भी जो लेवल चल रहा है वो 42,500 चल रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल। तो मतलब वहाँ पे वो अपना सपोर्ट ले रहा है। 15 मिनट में क्या कर रहा है, एक पिन बार कैंडल बनाने देखो और उसके बाद रीटेस्ट ले रहा है, मतलब एक तरीके से पॉजिटिविटी है, ठीक है। टेक्निकल तो चलो हमने मान लिया कि पॉजिटिव है। अब हम थोड़ा ओआई डाटा भी देख लेते हैं कि भैया ओआई डाटा में क्या हो रखा है। हाँ, तो अगर हम ओआई डाटा में देखें तो एज यू कैन सी यहाँ पे कितना वाई बना पड़ा है, 43,000, 42,900, 800, 700, मतलब कितना सारा वाई बन रखा है। अभी प्राइस कहाँ पर है? अभी प्राइस है यहाँ पे तुम्हारा 42,500 पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ऊपर देखो 42,600 पे, 42,700, 800, मतलब ऊपर रेस्टेंट बने जा रहे हैं, रेस्टेंट नीचे की तरफ पुश हो रहे हैं, रेस्टेंट बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। मैं एक कोशिश करूंगा इस शॉट भी डाल दूंगा स्क्रीनशॉट ये दिखाने के लिए कि सुबह का वाई क्या था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो उससे जरा कंपेयर करना है, अभी उसके ऊपर स्क्रीन में आ भी रहा होगा, उससे कंपेयर करके देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी रखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे कंपेयर करके देखना कि सुबह से वाई कितना बड़ा है, ठीक है। सुबह कुछ भी नहीं था यहाँ पे सुबह कुछ भी नहीं था, ये जितना आया आज आया, ठीक है। यानी कि आज के जो सेलर्स है वो चाह रहे हैं कि मार्केट इनके नीचे क्लोजिंग दे अगली एक्सपायरी तक, यानी कि नेगेटिव के वो सेंटिमेंट्स क्या है, पूरे के पूरे नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट सिर्फ से 42,500 पे बना पड़ा है और उसके बाद मेरे ख्याल से 42,000 पे बना हुआ होगा। देखो 42,000 पे बना हुआ, उससे पहले ज़्यादातर कोई भी सपोर्ट नहीं है इनके कंपेरिजन में, ठीक है। अगर हम इसका सपोर्ट देखें इसके कंपेरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, ये ईजिली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे अपना एक तगड़ा सपोर्ट नहीं मान सकते अभी, ठीक है। 42,000 ईजिली, 42,500 ईजिली अभी ब्रेक हो सकता है। तो हमारे लिए एक ट्रैप जोन है अभी, एज अ बायर हमारे लिए ट्रैप जोन है। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम देखें टेक्निकल के रूप में, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसी की तरह पैटर्न बन रहा है। यप, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसी की तरह पैटर्न बन रहा है, देखो कि नीचे गया, ऊपर गया और फिर एक ऊपर का मोमेंटम, ठीक है। हमें इसी की तरह पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा? लेकिन क्या रोज रोज मार्केट इसी की तरीके से चलेगा ना? आई डोंट थिंक सो। मार्केट रोज रोज एक तरीके से नहीं चलता, ये ज़्यादातर हमारे लिए ट्रैप जोन्स बनते हैं।
मिनट यार। हाँ देखो हमें यहाँ क्या दिख रहा था, सेम इसी की तरह मार्केट चल रहा है, ऊपर का मोमेंटम दे देगा। अभी भी क्या है, सेम नीचे आया, मे भी ऊपर का मोमेंटम दे दे, शॉर्ट कवरिंग आ जाए। लेकिन इस तरीके से काम होता है क्या? मेरे ख्याल से जिस तरीके से भी ओआई डाटा है, प्राइस यहाँ पे बूम नीचे की तरह एक मोमेंटम दे सकता है। इतना नीचे मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक नीचे का मोमेंटम जरूर दे सकता है। ये आराम से यहाँ तक प्राइस आ सकता है, मे भी इसके भी नीचे आ जाए और शायद मे भी साइडवेज बाद में होकर ऊपर का मोमेंटम दे या फिर यहीं कहीं क्लोजिंग दे दे। इस तरीके से प्राइस भी चल सकता है। लेकिन अभी मैं पॉजिटिव हूँ नहीं हूँ, भले ही यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे भले ही सपोर्ट है अभी, लेकिन मैं यहाँ पे टेक्निकल भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी बाइंग का ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी मूव नीचे का कर रहा है। हमें भले ही टेक्निकल दिखा रहा है ऊपर का ट्रेड बनेगा, सपोर्ट पे है प्राइस, ये पैटर्न बन रहे हैं, लेकिन प्राइस जाएगा नीचे, क्योंकि ओवरऑल ओआई डाटा नेगेटिव है, वो प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं देगा। मान सपोज करो ये रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट है, ठीक है, चलो मैं चार्ट में दिखाता हूँ। सपोज करो ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंट है 42,800-900 का, ये 42,700 का रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये 42,500 का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ओआई ज़्यादा है, मान कर चलो यहाँ पे 60 लाख लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे 50 लाख लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है 600 का, मान के चलो यहाँ सब रेजिस्टेंट है, मान के चलो यहाँ पे 30 लाख लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे तुम्हारा सपोज 30 लाख ही लोग बैठे हुए हैं सपोर्ट पे, ठीक है, एज अ सपोर्ट पीई सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए। तो तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे ये अकेले बंदे, और यहाँ पे जो नीचे सपोर्ट है उनमें कोई ओआई नहीं है, यहाँ पे 10 का है, नीचे 9 का है, नीचे कोई सपोर्ट पे ओआई है नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है ये अकेले बंदे इसे ब्रेक करते ऊपर चले जाएंगे क्या? देखो इट कैन हैपन, बट हम इस ऑड्स में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सपोर्ट भी थोड़ी बहुत ऊपर बढ़ रहे होते, मान के चलो यहाँ 30 था, ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे अगर 25 हो जाता, यहाँ पे अगर 20 हो जाता, लेकिन ऐसा ही नहीं, ठीक है। जो अपने रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट में ओआई बढ़े जा रहा है, रेजिस्टेंट नीचे की तरफ पुश हो रहे, ठीक है, एक लोअर हाइस का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आ रहा है, ये रेजिस्टेंट था, जैसी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है वो रेजिस्टेंट को नीचे पुश कर दे रहे हैं, फिर प्राइस नीचे आ रहा है वो रेजिस्टेंट को और नीचे पुश कर दे रहा है। आई होप यू आर ट्राइंग अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, क्योंकि अगर तुम खुद अगर लॉजिकल लगाओगे ना ओआई डाटा में, लॉजिकल ये मत देखो कि कहाँ ओआई ज़्यादा है कहाँ है, ये देखो कि किस तरफ को पुश हो रहे हैं, प्राइस को किस तरीके से पुश करा जा रहा है। जाहिर सी बात है नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, रेजिस्टेंट नीचे की तरफ पुश हो रहा है, ऐसे ऐसे करके प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो रेजिस्टेंट भी नीचे, अगर प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन रेजिस्टेंट नीचे नहीं आ रहा है, मान के चलो 42,700 पे एक रेजिस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे 30 का है, लेकिन जैसे प्राइस नीचे गया, यहाँ पे तो 30 ही 30 है, लेकिन 42,600 पे ओआई नहीं बढ़ा, ठीक है, 42,600 पे नहीं बढ़ा, 42,800 पे बढ़ने लग गया, तो हमें क्या लगेगा वो 42,700 ईजिली ब्रेक कर सकता है और 42,700 और 800 के बीच में रह सकता है। इस तरीके का हम ऊपर का ब्रेकआउट प्लान करेंगे। लेकिन अभी प्राइस क्या कर रहा है उल्टा, 42,700 पे 42,800 पे बढ़ने की जगह, मतलब ड्रास्टिकल वे में 42,600 पे बढ़ने लग गया ड्रास्टिकल वे में। तो इससे हमें पता लगता है कि प्राइस एटलीस्ट आज के लिए नीचे नहीं वो ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें प्लान करना पड़ता है। देखो अभी मेरी प्लानिंग रहेगी, मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। टेक्निकल रूप से पूरा पॉजिटिव है मार्केट, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, लेकिन एज अ ओपन इंटरेस्ट प्राइस पूरा नेगेटिव है। तो मेरे सेटअप के हिसाब से अगर मैं जो प्रायोरिटी देता हूँ प्राइस एक्शन को ज़्यादा देता हूँ, टेक्निकल को ज़्यादा देता हूँ, मैं ओआई को ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि वो बाद में होता है, वो एक पास्ट शो करता है, मैं प्रेजेंट शो नहीं करता। लेकिन हमारा जो प्राइस एक्शन होता है वो हमें प्रेजेंट शो करता है, ठीक है। तो मेरी जो उसमें सेटअप ज़्यादातर रहता है वो ये रहता है कि प्राइस एक्शन जो बोल रहा है, अगर ओआई भी साथ में वही चीज़ बोल रहा है तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, नहीं तो नहीं करता, ठीक है। 100% चलने वाला होना चाहिए ट्रेड, एटलीस्ट मेरे लिए, ठीक है। ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं होता जो 100% चलेगा, 60% भी चलता है, बहुत गुड है, लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए वो 100% चलने वाला होना चाहिए, ताकि अगर गलत हो तो मुझे कुछ सीखने को मिले उससे। अगर मेरे लिए वो 100% नहीं, मेरे लिए मान के चलो 50% है कि 50% चलेगा, तो अगर सोचो गलती होती है, अगर उसमें साइकोलॉजिकल से देखना, अगर उस ट्रेड में गलती होती है तो उसमें मुझे सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं अपना बहाना लगा दूंगा, एक रीज़न मिल जाएगा अगले 50% जो गलत और थे कि भैया ये गलती थी इसलिए ट्रेड गलत हुआ। तो अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि अगर ट्रेड गलत जाएगा क्या गलती निकालोगे, तो उस ट्रेड को लेने का फायदा क्या? अगर गलत होता है नहीं सीख पाओगे कुछ भी उसमें। एटलीस्ट 100% अगर तुम श्योर होगे किसी ट्रेड में, तो अगर गलत होता है तो तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ निकालने को मिलेगा उस ट्रेड में। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ट्रेड में काम करना पड़ता है एज अ ऑप्शन, एटलीस्ट बायर, एज अ ऑप्शन बायर हमें बड़े संभल के खेलना पड़ता है, हमें कुछ कुछ मोमेंटम पंप करने पड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो पर्सनली होल्ड करता हूँ, मैं कभी कभार 5 घंटे भी होल्ड कर लेता हूँ, 6 घंटे भी, ये नहीं कहता कि 15 मिनट होल्ड करूँ, मैं कभी कभार 4 घंटे 5 घंटे भी होल्ड कर लेता हूँ, और कभी कभार 5 मिनट होल्ड करता हूँ, ठीक है। मुझे बस पोटेंशियल देखना होता है ट्रेड का। किसी पोटेंशियल में अगर मुझे लग रहा है कि इस ट्रेड में पोटेंशियल 400 से 500 पॉइंट्स का, तो मैं उसमें 4 से 5 घंटे बैठूंगा। किसी ट्रेड मुझे लग रहा है कि 100 पॉइंट का पोटेंशियल है और एसएल मुझे बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो मैं भी उसमें 5 से 10 मिनट होल्ड करूंगा,
तो इस तरीके से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। बाकी देखते हैं भी क्या होता है। एटलीस्ट मेरे लिए OI डाटा पूरा अगेंस्ट है और प्राइस एक्शन अगेंस्ट है, तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। प्राइस एक्शन ऊपर का कह रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि प्राइस एक्शन वाले आज ट्रैप होंगे, ठीक है। OI वाले जीतने सकते हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ जीत सकते हैं, ठीक है। OI बिल्कुल अगेंस्ट है, नेगेटिव की तरफ है वो, इसलिए आज मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। अगर दोनों एक साथ आते हैं अभी फ्यूचर में 3 बजे तक तो मैं देखूंगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए दैट्स ऑल।